टाइम कहाँ दे रहे हैं? जो लेडीज बोलती है ना मेरे पति नहीं सुनते हैं, समझ में आया? सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? सुनते हैं। सुनते हैं। सुनाने वाला चाहिए। अगर आपको सुनाने की ताकत रहेगा ना तो ड्यूटी छोड़ करके डी एक्शन का ड्यूटी करना स्टार्ट करते हैं। आपके अंदर ताकत है। तो मैं रीता कुमारी रवि डी एक्शन में आने से पहले आप ही लोग की तरह हाउसवाइफ घर में रहते थे, खाना बनाते थे, बच्चे को देखते थे। मेरी लाइफ जो अभी तक तय किए हैं जो रास्ता बहुत ही खराब था, इतना खराब कि कभी सोच नहीं सकते थे। और लाइन कटेगा भी तो आप लोग को हल्ला नहीं करना है, क्योंकि जो 2 घंटा बैठ के सुन नहीं सकते हैं वो जिंदगी कभी नहीं बदल सकते। शांति से सुनना। तो हम भी आप ही लोग की तरह थे, गांव देहात में रहते थे, सोचते थे कि लेडीज का कोई अस्तित्व नहीं होता। लेडीज एक गुमनाम की जिंदगी जीती है, ना तो उसको मैके में कोई नाम लेता है और ना ही तो ससुराल में। मैके में अपने पापा के नाम से, भाई के नाम से जाने, पति के नाम से जाने जाती है। वो फलनवा बहू तू, चिलनवा बहू तू। सही गलत है? सही है ना? इसी तरह हम भी सोचते थे और इस तरह ही पुकारा जाता था। लेकिन गरीबी क्या नहीं करवाता? गरीबी वो शिक्षा देती है ना, बड़े बड़े कहा जाना तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी फेल हो जाता है। और उस गरीबी के कारण हम 15 साल तक अपनी गरीबी को झेले। और आप लोग की तरह हम भी सोचते थे कि हम बेसहारा हैं, कमजोर हैं, अनपढ़ हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं और लाचार हैं। और इसी गरीबी के कारण इसी सोच के कारण हम 15 साल तक विकलांग की तरह घर में गुजार दिए। इसीलिए बोला जाता है कि जिस समाज में आप रहते हैं, जहां पे रहते हैं, जैसे लोग रहते हैं, आप उसी तरह का सोच सकते हैं, उसी तरह का देख सकते हैं। हम जहां पे रहते थे, जैसे लोग के पास जहां रहते थे, वहां पे मेरे घर के बगल में लोग धान काटने के लिए जाते थे, खेत में काम करने के लिए जाते थे। मेरा मिट्टी का 2 टूटा फूटा घर था, जैसे तैसे खाना पीना बनाते थे। मिट्टी का चूल्हा था, उस पे खाना बनाते थे, राहड़ झोंक करके, सरसों का डाटी झोंक करके, लकड़ी से बनाते थे, गोईठा पे बनाते थे, कोयला पे बनाते थे, कभी कभी पैसा होता था। इस तरह का मेरा लाइफ गुजरा है। और कभी कभी तो बारिश के टाइम में इतना बारिश होता था कि खाना भी रात में नहीं बनता था। बारिश के कारण छप्पर वहां पे रहता था, भीग जाता, चूल्हा टूट जाता था और हम लोग एक कोना में खटिया पर बैठ करके रात गुजारा करते थे। ये लाइफ होता था। तो इस तरह के हम जिंदगी को झेले। और दोस्त किसको देते थे? मम्मी पापा। बोलते थे कि हम गरीब थे मेरे मम्मी पापा, इसीलिए मेरा शादी गरीब घर में किए। और उस गरीबी को बार बार टॉर्चर देते रहते थे कि आप मेरा शादी ऐसा घर में कर दिए, ऐसा मेरा लाइफ है। बहुत हम रोते थे। मम्मी पापा के पास जाते थे तो केवल कुछ नहीं बोलते थे। हम अपने पापा से भी बहुत गुस्साते थे, मेरा ऐसा घर में शादी कर दी। हम अपनी मम्मी को भी खोजते थे कि आप अच्छा से रहते हैं पक्का के घर में, मेरा मिट्टी के घर में शादी कर दिए, हमको से मिट्टी लगाने नहीं आता। तो इस तरह का था। लेकिन एक सोच था, हम सोचते थे कि कैसे हम यहाँ से निकले। जाते थे जब अपना मैके तो इतना रोते थे, सोचते थे कैसे हम फिर वहां जाएंगे। और बहुत ही हम जीवन से उदास थे। और कभी कभी तो हमको लगता था कि इस गरीबी के कारण मर जाते तो अच्छा रहता था, ऐसा घर में हमको नहीं रहना। लेकिन फिर भी मम्मी पापा के लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए। एक अच्छा संस्कार, एक अच्छा विचार, एक व्यवहार आज हमको इस मुकाम तक लाया। तो हम लोग का संघर्ष। तो हम सोचे कि हम तो गरीब है, अगर हम अपने बच्चे को अच्छा से पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो मेरे से भी ज्यादा मेरे बच्चे गरीब हो जाएंगे। जितने लोग हैं सारे लोग पढ़े लिखे हैं। मेरे पापा 4 भाई हैं, चारों टॉप क्लास की नौकरी करते हैं। आज के डेट में लाखों का मतलब महीने का पैसा कमाते हैं, नौकरी करते हैं। तो हम सोचते थे कि केवल पढ़ाई लिखाई
बच्चे को तो पढ़ा सकते हैं, और अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए औरंगाबाद शहर में आए थे। लेकिन एक सोच था, एक सपना था कि काश हमको कोई ऐसा काम मिल जाता जिस काम को करके दीदी हम लोग अच्छा खाना नहीं खाते थे, अच्छा कपड़ा नहीं पहनते थे। 15 साल तक तो कभी भी रवि सर के पैसा से, पेमेंट से कभी कपड़ा नहीं पहना है अपने बच्चे लोग को। मम्मी पापा देते थे पैसा तब खरीदते थे और जाते थे। तो हमको लगता था कि ऐसा कोई काम करें जिससे अच्छा खाना खा सके, अपने बच्चे को कपड़ा पहना सके। क्योंकि 10 शादी ब्याह जब होता था तो मेरे फैमिली लोग जो पैसा कमाते हैं, जो अमीर लोग रहते हैं, वो लोग गरीब को बहुत ही खराब तरीके से देखते हैं, इग्नोर करते हैं। आप रहिएगा खड़ा, लेकिन लगेगा कि आपको वो लोग देख नहीं रहे। तो इस तरह वहां पे हम जाते थे तो हमको बहुत खराब लगता था, क्योंकि शादी ब्याह में बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, उन लोग के पास 2-3 सेट कपड़ा होता है। लेकिन हम इतना गरीब थे कि मेरे पास तो एक सेट भी कपड़ा नहीं था। मेरी बेटी जब रूपम थी बड़ी वाली, तो शादी का दिन था, लेकिन शादी के टाइम में मेरे छोटे वाले अंकल का नौकरी लग चुका था, शादी था उनका। उस दिन का हमको बहुत याद आता है। तो जब हम शादी में गए तो मेरी बेटी को खरीदने के लिए 10 रुपया वाला भी, 10 रुपया का हर एक माल आता था, वो भी कपड़ा खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। तो हुआ क्या कि हम अपने बच्चे को इसी तरह फटा हुआ पहना करके तौली में लपेट करके लेके चले गए। जब गए तो जल्दी से माँ को गोद में दिए, तो माँ कपड़ा लेकर के आई थी, तो वो कपड़ा पहना। तो हम सोचते कि इतना नीचे वाला आदमी जब डीएक्शन में सफल हो सकता है, तो यहाँ पे बैठा हुआ हर इंसान सफल हो सकता है। तो कोई और वहां से जब देख करके हम निकले थे अपने गांव से कि हे भगवान, हम शहर में तो जा रहे हैं, कोई ऐसा काम मिलना जिससे हम अपने बच्चे को एक अच्छा लाइफ दे सकें। क्योंकि हम बार बार जब अपने घर पे मैके में जाते थे तो हम हमेशा अपने किस्मत को कोसते थे, अपने आप को दोष देते थे कि हम कितना बदकिस्मत है कि हमको ऐसा घर में शादी हो गया, हम इतना गरीब है। तो इस तरह करते थे। तो जैसे ही हम शहर में गए अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो अपने बच्चे को 100 रुपया वाला स्कूल में भी पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। 3 या 4 हजार रुपया लग रहा था। तो मेरे अंकल हमको पैसा दिए, और अंकल दे करके मेरे 3 बच्चे को एडमिशन करवाए। और छोटा वाला मेरा बेटा सिद्धार्थ 3 साल का था, 3 या 4 साल का था। तो हम वहाँ पढ़ाते थे, लेकिन महीने में पैसा नहीं जुटता था। और मेरा लाइफ ऐसा था कि 7,000 रुपया रवि सर को मिलता था, उस पैसे से घर में भी चलाने के लिए रहता था। जैसे कि सासू माँ, देवर, बुद्धि सबको लेके चलने के लिए रहता था। 4 बच्चे थे, हम लोग हस्बैंड वाइफ थे, रूम रेंट देना पड़ता था। सारा चीज करने के बाद पैसा एकदम नहीं बचता था। और हम लोग का लाइफ था 10 से 15 से 20 दिन तक हम लोग आलू की भुंजिया रोटी पे काम चलाते थे। 100 ग्राम 50 ग्राम दाल के लिए भी हम लोग बहुत तरसते थे। तो ऐसा हम लोग का जिंदगी था। तो हमको बहुत इस गरीबी से हम उदास थे। तो हम तो उदास थे, लेकिन मेरे हस्बैंड छोटा मोटा नौकरी करते थे। तो इनके अंदर एक ईगो था कि हम नौकरी करते हैं, अब नौकरी करते हैं, मेरी वाइफ घर से बाहर कैसे निकल सकती है। घर से बाहर एकदम नहीं निकलने देते थे। रूम लिए थे, रूम में पैक रहते थे दिन भर बंद करके। 3 बच्चे स्कूल चले जाते थे, हम रूम में रहते थे। और कहा जाता है कि नौकरी करने वाला इंसान साल में अपनी बीवी को कपड़ा दे या ना दे, लेकिन उन लोग का इज्जत का जो नाक होता है ना, बहुत बड़ा होता है। अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन लोग बोलते हैं हम जो कहें वही करना। इस तरह का मेरा लाइफ कट रहा था। लेकिन एक गलती से एक इंसान जिनको ये 3 महीना से डांट रहे थे, हम तो उनको कभी देखे नहीं थे, 3 महीना से बार बार वो डांटते रहते थे। डीएक्शन वाले को बोलते हैं कि पागल आदमी है, सब लोग पागल उसको बोलता है। ठीक, अगर वो पागल अगर एक आदमी से 3 महीना तक नहीं टकराते तो रीता कुमारी रवि जैसा आदमी नहीं मिलता। सही गलत है? वो 3 महीना से इनको ट्राई कर रहे थे, लेकिन फिर भी इनको डीएक्शन समझ में नहीं आया। हम गलती से सुन लिए तो
हम उनसे पूछे कि अंकल आप इनको क्या बताते हैं कि आपको डांटते हैं? और इतना खराब तरीके से डांटते थे क्योंकि नौकरी वाला सोचते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ है और जो कपड़ा बेच रहा है चाहे और कोई काम कर रहा है वो बेकार काम है। तो इस तरह से उनको डांटते थे। तो हम पूछने के बाद अंकल जी बोले कि यहाँ पे इतना अच्छा काम है कि इसमें काम करके आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो हम बोले कि अंकल हम पढ़े लिखे नहीं है। तो बोले कि पढ़ाई लिखाई की इसमें कोई जरूरत नहीं है, आप बात करके इसमें पैसा कमा सकते हैं। तो हम बोले कि वो अंकल बोले कि इस प्रोडक्ट जो है ना हमारे पास जड़ी बूटी के राजा गरुड़ से बना हुआ है। जैसे आपके हस्बैंड को खून की कमी रहता है, बीपी लो रहता है हमेशा और चक्कर आते रहता है, उनको देखते हैं तो हम बोले कि हाँ उनको तो रहता है। तो ये जो खाएंगे प्रोडक्ट वो स्वस्थ हो जाएंगे। और इसके बारे में यही चीज को बताना है। अगर 10 महिला को आप बता करके इस प्रोडक्ट को देना स्टार्ट कर दीजिएगा तो आपको 1000 रुपया मिलने लगेगा। तो हम बोले कि 10 को देंगे तो 1000, 20 को देंगे तो बोले कि 2000, 30 को देंगे तो ऐसे करते करते हमसे कि 100 लोग को देंगे तो बोले कि बहुत पैसा आएगा। तो हम बोले कि कितना में पैसा कमाता है? तो पैसा तो छोड़िए ना, बहुत लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन एक ट्रेनिंग होने वाला है, आप वहां चलिए। तो हम सोचे कि ट्रेनिंग में क्योंकि लेडीज लोग के पास पाँव तो रहता है लेकिन फिर भी बैसाखी के सहारा पे जिंदा रहती है। बैसाखी कौन है? उनके पति। सही गलत है? सही। तो उन लोग के पास पाँव रहता है लेकिन वो अपना पाँव से अपनी मर्जी से वो मार्केट नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि उसको पति का परमिशन मिला हुआ नहीं है। ठीक उसी तरह हम भी शहर में गए थे, नया नया शहर था, कभी निकले नहीं थे और मार्केट भी जाने के लिए रहता था तो खुद लेकर के जाते थे और फिर ला करके रख देते थे। हमको मार्केट में भी जाने में डर लगता था कि इतना सारा गली है, कहीं भुला जाएंगे तो कभी लौटवे नहीं करेंगे डेरा में। तो ऐसा लगता था हमको, और सच में यही चीज लेडीज लोग के साथ होता है। और इसीलिए नहीं घुमाते हैं मार्केट में चाहे सब जगह, क्योंकि अगर जिस दिन लेडीज को पता चल जाएगा ना कि जेंट्स ही नहीं लेडीज भी पैसा कमा सकती है, उसे नंबर 1 पे लेडीज लोग रहेंगे। तो इसी तरह बताएं अंकल तो बोले कि मीटिंग होने वाला है। तो 1 महीना पहले से ही मीटिंग के बारे में बता दिए कि मीटिंग होने वाला है और वहां पे बहुत बड़े इंसान आने वाले हैं जो 1.5 लाख रुपया महीने के कमाते हैं। तो हम सोचे कि आदमी भी इतना पैसा कमाता है, क्योंकि जितने भी मेरे घर में लोग थे मतलब यूनिवर्सिटी टॉप क्लास टॉप, उन लोग को 25,000 30,000 की नौकरी मिला था और ये बोल रहे थे कि 1.5 लाख रुपया कमाते हैं। तो हम सोचे कि कैसन आदमी होते हैं, हम देखेंगे। तो हम बोले कि सच में अंकल सर्टिफिकेट नहीं ना लगेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा ही इंसान पैसा कमा सकता है। अनपढ़ आदमी को कोई वैल्यू है? सरकार के पास वैल्यू है? आज तो ऐसा हालात हो गया कि पढ़े लिखे लोग को वैल्यू नहीं। तो अनपढ़ की तो बातें छोड़ दी, जो दूर दूर तक नजर नहीं आई। तो इस तरह का हमको लगा तो हम सोचे कि ठीक है जाएंगे मीटिंग में। जाने के लिए तो सोच ली, लेकिन इतना डर लगता है। आज जितना हम अच्छा से बोल रहे हैं, एक घर में रहने वाली महिला को पति से कितना डर लगता है, वो आज के 10 साल पहले वाली रीता बहुत डरती थी। खड़ा होकर के बोल भी नहीं सकते थे सामने। क्यों? क्योंकि हम लोग 5 बहन थे और बड़ बेटी थे। झगड़ा होता था तो सीधे बोलते थे तुमको मैके छोड़ देंगे। तो 4 को तो वहां है, एक हम जाके अपने मम्मी पापा पे बोझ बन जाएंगे। इसके डर से हम बोलते भी नहीं थे। लड़ाई झगड़ा हो तो हो, मारे या कटे यही रहना। और ऐसे भी बोला जाता है कि जहाँ शादी हो गया है, यहाँ से डोली चला गया है, अब वहां से आरती ही निकलने वाला है।